गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट। आज हम सीरीज और पैरेलल श्रेणी क्रम और समांतर क्रम फॉर्मूलों को प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, फिगर बना लेते हैं। हमारी R1, ये हमारी R2, ये हमारी R3। मान लेते हैं ये वोल्टेज सप्लाई कर रही है। ठीक है, ये हमारी करंट, IT मतलब टोटल करंट। ठीक है, उसके बाद इसके अक्रॉस V1, V2, V3। ये V1 हो गई है, ये V2 हो गई है, ये V3। चलिए अब फिगर के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज हो गई है। श्रेणीकरण किसे कहते हैं? इसमें देखिए क्या होती है, इससे करंट का जो है मार्ग रास्ता एक ही होता है। सब सर्किट क्या होगा, एक ही करंट मेरा सप्लाई होगी। इधर से करंट जाएगी, यहाँ जाएगी, इस सर्किट में जाएगी, इस सर्किट में जाएगी, ऐसे करते हुए यहाँ से वापस चला जाएगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस श्रेणीकरण में चाहे सीरीज में श्रेणीकरण में प्रतिरोधक श्रेणीकरण में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा समान होती है। ठीक है, उसे श्रेणीकरण कहते हैं। क्या है, क्या है और प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप का योग सप्लाई वोल्टेज
वोल्टेज के समान होता है। ठीक है, अब चलिए हमने देख लिया है क्या है कि सैनिक कलम में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा एक ही दिशा में होता है, समान होता है, एक ही दिशा में होता है। इसको एक ही दिशा में भी लिख सकते हैं, एक ही दिशा, एक ही दिशा में होती है, उसे श्रेणीकरण कहते हैं। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक प्रतिरोधक का जो वोल्टेज ड्रॉप का योग, वोल्टेज ड्रॉप का योग जो होता है वो सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं उसके समान होती है, उसके बराबर होती है। तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया, इसमें क्या होता है, सीरीज में क्या है, सीरीज में इसको श्रेणीकरण कहते हैं। इसका क्या, इस सर्किट में क्या है कि इसका जो है करंट जो है, करंट का डायरेक्शन एक ही होता है, चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ देख रहे हैं टोटल करंट यहाँ से गई है, ये कंटिन्यू होते हुए यहाँ से वापस चला गया। पर वोल्टेज क्या होगा, प्रत्येक प्रतिरोधक में वोल्टेज ड्रॉप वो सबका योग जो है इसका टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होगी। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। टोटल वोल्टेज क्या दी है, V1 प्लस V2 प्लस V3। ठीक है, इस तरह का प्लस में और भी सर्किट है तो कंटिन्यू इस तरह का जाती रहेगी। ठीक है, ये टोटल वोल्टेज हो गई। अब V बराबर हम क्या लिख सकते हैं, V बराबर हम I गुना R। ठीक है, ये बराबर I गुना R की टोटल रेजिस्टेंस लिख सकते हैं इसका। ठीक है, इसका बराबर क्या निकलता है, देखिए I गुना R1 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें करंट क्या है, सबका सेम है, मतलब रेजिस्टेंस अलग अलग है। ठीक है, V1 को I R1 लिख सकते हैं, V2 को I R2 लिख सकते हैं, प्लस V3 को I R3। समझ में आ रहा, VT I गुना R इस किसके अकॉर्डिंग करते हैं, ये ओम के अकॉर्डिंग इस टाइप को बनाए थे हम लोग, V I R। तो वोल्टेज बराबर क्या I R लिख सकते हैं, वोल्टेज बराबर I RT लिख सकते हैं। उसके बाद फिर क्या V, ये वोल्टेज निकालते हैं, इससे मतलब क्या होता है, करंट तो मेरा सेम ही है, करंट टोटल जो है हमारा सेम ही जा रहा है, कहीं चेंज नहीं हो रहा है। और R क्या है, रेजिस्टेंस का मान अलग अलग दिया हुआ है। तो V का बराबर क्या I R1 प्लस V2 का जगह पर क्या है R2 लिखा हुआ है, I तो सेम ही रहेगा जो सप्लाई यहाँ से निकल रही है। उसके बाद प्लस I R3। ठीक है, अब देखिए इस चीज को क्या कर सकते हैं, I RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस यहाँ हो गई। उसके बाद एक इसमें क्या है I कॉमन ले सकते हैं, I कॉमन लेने, यहाँ क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस टाइप का हमारे और रेजिस्टेंस का चलते जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा I RT। ठीक है, इस I को इधर ले चलाइए बराबर के, ये I यहाँ चलाएंगे, ये क्या बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। फिर अगर प्लस R कंटिन्यू अगर रेजिस्टेंस रहा तो रेजिस्टेंस कट जाएगी, तो ये में क्या I कट जाएगी, यहाँ क्या बचेगी RT, मतलब टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस इसका तो और रेजिस्टेंस रहेगी तो और देती जाएगी। ये हमारा फार्मूला जो है सीरीज में
प्रूफ हो गई। ठीक है, फिर समझ लेते हैं इसमें क्या बोला। इस सीरीज में श्रेणी क्रम चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कहते हैं, करंट जो है वो चेंज नहीं होते, उसका डायरेक्शन एक ही रहता है, वो चेंज नहीं होते, मगर वोल्टेज हर रेजिस्टेंस में ड्रॉप होती जाएगी। इसका योग बराबर क्या चाहिए था, सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है। ठीक है, टोटल वोल्टेज बराबर क्या चाहिए था, रेजिस्टेंस के करो वोल्टेज का योग जो है ड्रॉप का योग का सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। ठीक है, इसका एक ही दिशा में होती है, प्रतिरोधक में धारा एक ही दिशा में होती है, कोई चेंजिंग नहीं होता इसका। ये है प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप का योग सप्लाई वोल्टेज के समान चाहे बराबर होती है। ठीक है, इसके देखिए V बराबर क्या देता है, I गुना R, I R, V मतलब टोटल रेजिस्टेंस हो गया, फिर V मेरा क्या है, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसका लिखेगा I गुना R होगा। I तो मेरा सेम, I कहीं चेंज नहीं है, हमारा R रेजिस्टेंस R1 लिख दिए, इसका I R2 लिख दिए, प्लस इसका V3 का I R3 लिख दिए। इसमें क्या होगा, I कॉमन ले लीजिए क्योंकि I का मान सेम है, तो I हम कॉमन ले लिए, यहाँ पर R1 R2 R3 प्लस और रेजिस्टेंस रहा तो और रेजिस्टेंस ले देंगे, इसमें अगर आगे सर्किट में नहीं है तो नहीं है। फिर इसका बराबर क्या है, देखिए इस I को बराबर किधर लगा दिया, ये नीचे आया, I कट दिया, R बराबर क्या है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फॉर्मूला मेरा स्टेप का प्रूफ हो गया। इसको उतार लीजिए। कॉम्बिनेशन चलिए इसका फिगर ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज हो गई है, ये करंट टोटल करंट हो गई है, टोटल वोल्टेज। अब यहाँ से करंट ऐसे मेरा सप्लाई जा रही है, यहाँ पे करंट चेंज हो गई, I1 हो जाएगी, यहाँ I2 हो जाएगी, ये I3 हो जाएगी, ये R1 R2 R3। अब इसका डेफिनेशन में कैसे समझ सकते हैं, इसका डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, फिगर से दिमाग लगाएंगे इसमें क्या क्या हो रहा है। देखिए इसमें समांतर क्रम में प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान अलग होता है। और उसका
का योग कुल धारा के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, अब आई वोल्टेज से करंट है, करंट का तो मामले क्लियर हो गया। प्रत्येक प्रतिरोधक में धारा का मान अलग अलग होता है और उसका उस धारा का मान खाली उस धारा का मान का योग उस धारा का मान का योग कुल धारा के बराबर होता है। ठीक है, ये धारा है, ये दोनों का बराबर होता है ये धारा। ठीक है, अब आइए वोल्टेज से करंट में और प्रत्येक एक प्रतिरोधक का वोल्टेज बराबर होता है या समान होता है, ठीक है, ये वोल्टेज टोटल बराबर होता है। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन से हम देखते हैं क्या था। टोटल करंट हमारी क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, अब I बराबर इसके अकॉर्डिंग ओम से लॉ के अकॉर्डिंग I निकालना, I बराबर क्या लिख सकते हैं, V बटा R, V बटा R की टोटल रेशियो। ठीक है, फिर I1 बराबर क्या लिख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज की तरह सेम है तो V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। इस टाइप का अगर और करंट जाते रहेंगे, इस टाइप का और हमारी पैरेलल में चलती रहेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें क्या हो गया, हमारी वोल्टेज सेम है। ठीक है, V बटा R की बराबर क्या ले सकते हैं, वोल्टेज को कॉमन ले लीजिए, ये वोल्टेज हमारी कॉमन हो गई तो क्या बचेगा, 1 बटा R1 बचेगी, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस तक का हमारी आ भी रहा है, चलती रहेगी इस तक का। ठीक है, अब देखिए इसको भी RT, इस डी को क्या करेंगे, इस डी को हम बराबर किधर लाएंगे, गुना में क्या करेंगे, ये वोल्टेज गुना में चल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 1 बटा RT R1 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस टाइप का हमारे और अगर सीरीज रही पैरेलल में रेजिस्टेंस तो बढ़ते चल जाएगी। अभी क्या होगा, ये भी कट जाएगी तो क्या बचेगा यहाँ 1 बटा RT, 1 बटा RT इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3। इस टाइप का हमारी चलती जाएगी। ये हमारी एक पैरेलल की इक्वेशन बन गई। ये हमारी पैरेलल की इक्वेशन बन गई। ठीक है,
चलिए इस बेस पे हम कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं, सीरीज और पैरेलल। सीरीज में क्या सीखे थे? सीरीज में हम सीखे थे कि करंट का दिशा जो है वो चेंज नहीं होती है, करंट का वैल्यू सेम ही रहता है, मगर प्रत्येक प्रतिरोधक का वोल्टेज ड्रॉप अलग अलग होती है और उस वोल्टेज ड्रॉप का योग क्या होती है? टोटल सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है। इस टाइप का समांतर करंट चाहे पैरेलल में क्या लिखते हैं? पैरेलल में क्या कहते हैं कि प्रत्येक रेजिस्टेंस का करंट का वैल्यू अलग अलग रहता है मगर सप्लाई वोल्टेज बराबर रहती है। ठीक है, अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। V बराबर हम 220 वोल्ट दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग 4 ओम, 8 ओम, 5 ओम एंड 3 ओम, इसका मतलब देगा टोटल प्रतिरोधक क्या कीजिए। फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस सीरीज का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं? टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है? R2 बराबर R1, जितना रेजिस्टेंस है उतना लिख देंगे। R1, R2, R3, R4। R1 का वैल्यू कितना लिया हुआ है? 4 ओम। R2 का वैल्यू 8 ओम। R3 का 5 ओम प्लस R4 का 3 ओम, इसको जोड़ दीजिए। 8 4 12, 12 8 20 ओम। ठीक है, चलिए आप पैरेलल का कोई चीज देख लेते हैं। दो ओम, 4 ओम, 6 ओम। ठीक है, इसका 220 वोल्ट देते हैं। ठीक है, इसका क्या बोलेगा? सेम है, फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। पहले तो हम लोग क्या जानते हैं? 1/RP की मतलब टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या है? 1 2 3 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको R1 मान लीजिए, R2, R3। R1 का वैल्यू 1/R2 का वैल्यू 1/4 हो जाएगी प्लस R3 का वैल्यू 1/6। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एलसीएम लेंगे। नीचे क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। देखिए कितना हो जाएगी? 2 4 6, यही है नहीं? चलिए 2 से कीजिए, 1 बाई 1 खत्म हो जाएगी। 2 4 2 3 6। अब क्या करिए? अलग अलग 3 गुना हो जाएगी। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। नीचे क्या लिख सकते हैं? 12 12। ठीक है, 2 से इसको भागा दीजिए तो 2 6 12, 6 से 1 से गुना कीजिए, क्या होगा? 6 आएगा। प्लस 4 से भागा दीजिए 12 को, 4 3 मतलब 3 से 1 गुना कीजिएगा 3 प्लस 6 दूनी 2 को 1 से गुना कीजिएगा 2। भाई कितना आ जाएगा? 6 3 9 9 2 11 11/12। 1/RP बराबर क्या आ गई? इतना। अब हमको सिर्फ रेजिस्टेंस का मान निकालना है। रेजिस्टेंस का मान क्या है? ये इसे गुणा कर दीजिए, ये इसे गुणा कर दीजिए।
ठीक है, ये हो जाएगी मेरा 11 RT हो जाएगी, ये बराबर 12। तो RT बराबर क्या हो जाएगा हमारे 12/11 इतना होगा, ठीक है। याद रखिए 1/RT बराबर का वैल्यू इतना है, तो जब भी दो को वैल्यू दिया होगा RT बराबर है, तो सिर्फ RT बराबर ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दीजिए। देख रहे हैं, ये नीचे है, ये ऊपर चला गया, और जो ऊपर है वो नीचे चला गया। अब दो को डिजिट दिया होगा लेटर पर, तो डायरेक्ट क्या कीजिएगा RT बराबर, आपको इतना करने की जरूरत नहीं है, बस इतना माना है RT बराबर नीचे गुना करने की जरूरत नहीं है, इसको RT बराबर पलट दीजिए, ठीक है। अब ये जो सीरीज में होगा ये पैरेलल हो गया, दोनों कन्वर्ट दिया जाएगा तो उसको कैसे बनाएंगे, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। दोनों कन्वर्ट दिया होगा तो कैसे बनेगा, चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। कन्वर्ट दिया होगा तो कैसे बनाएंगे, अब इसका फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, इसको क्या करेंगे हम वोल्टेज कुछ भी लीजिए। पहले देखिए जो जो पैटर्न में दिया हुआ उसको हम इस फॉर्म में लेते चलाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, इसका 5 दिया हुआ 5। अब ये दोनों का क्या होगा, पैरेलल में अगर सॉल्व करेंगे तो क्या ये वो रेजिस्टेंस आएगा टोटल, इसको यहाँ पे कुछ भी मान लो, अभी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, फिर ये इसका वैल्यू कितना दिया हुआ 6 लिख देते हैं, फिर इन दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो कुछ वैल्यू आएगा, इसको अभी डॉटेड कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पर 4, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, इसको बराबर क्या कहते हैं, पैटर्न में 1/r बराबर क्या कहता है 1/2 लिख सकते हैं, प्लस 1/2, इसको सॉल्व कीजिएगा क्या आ जाएगा हाफ ऐसे 2 हो जाएगी, ये भी 2 हो जाएगी, ठीक है। इसको फिर क्या कीजिएगा काट जाएगा, ये 1, इसका वैल्यू कितना है, ऐसे आधा एक होता है, ये 1/2 क्या हुआ हाफ हो गया, ये 1/2 क्या हुआ हाफ हो गया, तो आधा था 1 हो गया, तो इसका जवाब क्या आएगा हमारा 1। ये दोनों मिला के कितना है, आप ये देखिए, अब एक को पलटिए चाहे कुछ भी कीजिए कि भाई एक का वैल्यू एक ही रहेगा, ठीक है। 1/r इसका बराबर देखिए 1/3 हो गया प्लस 1/3, इसको सॉल्व कीजिए क्या होगा, नीचे 3 आएगी, नीचे क्या 3 आएगा, 3 का 3 यहाँ पर 1 प्लस 1 2/3। अब यहाँ ध्यान दीजिए 1/r बराबर 2/3, तो सिर्फ r बराबर क्या मिल जाएगा, r बराबर पढ़े थे, इसको नीचे का ऊपर का नीचे कर देना है, 3 ऊपर चल जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। अब इसका बराबर यहाँ लिख सकते हैं वैल्यू 3/2। अब देखिए ये किस चीज में चला है, ये सब ओम हो जाए कितना, ये पैरेलल सीरीज था, पैरेलल क्या करती है सीरीज में लेके चला है। अब इसका बराबर देखिए, आप इसको R1 मान लीजिए, R2 मान लीजिए, R3 मान लीजिए, R4, ये R5, ठीक है। अब देखिए टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या चल जाएगा मेरा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5,
5 इस टाइप का जितना रहेगा चलते जाएगा। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 प्लस R2 का 1 प्लस R3 का 6 प्लस R4 का 3/2 प्लस R5 का 4। ठीक है, इसका बटन में काम कीजिए, नीचे 2 है सिर्फ 2 आ गया। ठीक है, अब एक का पढ़ा कितना पड़ेगा 2 आ जाए तो 2 5 दूनी 10 प्लस एक बचा 2 से गुना कर दीजिए। ठीक है, प्लस 6 दूनी 12 प्लस 3 आ जाएगी क्योंकि 2 एकम 2 1 से 3 गुना कीजिए 3 ही आएगी प्लस 4 दूनी 8। इसको सॉल्व कीजिए, जोड़िए 10 2 12 12 12 24 24 और 3 27 24 3 27 27 और 8 35/2। ठीक है, इसको चाहिए तो इतना लिख दीजिए, 4 पॉइंट में लिखना, पॉइंट में लिख दीजिए। पॉइंट की ये क्या होगा 2 एकम 2 एक इसमें क्या ये 15 हो गया 2 से 3 14 एक बच गया पॉइंट आ जाएगी, एक बचा उसमें एक 0 बैठ जाएगा 10 2 बचे 10। ये हमारे अब देखिए यहाँ पे RT निकाल, इसलिए इसको पलटे नहीं 1/RT रहता है, इसको पलट देते हैं। ठीक है, तो सीरीज या पैटर्न में क्या करना है, पहले ये दोनों रहेगा, इसको पहले इस कंडीशन में लाएंगे सीरीज में क्या करेंगे, ये दोनों को सॉल्व किए हाफ हाफ 1 आ गया, इसका वैल्यू 5 दिया हुआ, इसका वैल्यू हमको क्या किया 1 आया, इसका दोनों को सॉल्व किए तो 1 आया है, यहाँ 1 बढ़ा दिए। ठीक है, फिर इसी तरह क्या किए इसको सॉल्व किए तो क्या है 3/2 आया, यहाँ पर 3/2 ओम आ गया। यहाँ पर इससे पहले 6 थी 6 लीजिए, यहाँ पर 4 था, उसके बाद इसको सीरीज में लेके चला बटा जोड़ा करते हुए इसको सॉल्व करने पर ये हमारा टोटल आंसर आ गया। इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो कमेंट में जरूर बोलिएगा।